नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। मतलब, एक तरफ तो देश के अंदर सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और ये इकोनॉमिक सर्वे 2526 कह रहा है। तो चलिए, इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। और पता है, यही बात इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है कि 2025 का पैराडॉक्स ये है कि भारत का अब तक का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम से टकरा रहा है जो अब कामयाबी का इनाम नहीं देता। सीधी सी बात है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो चलिए देखते हैं कि ये टकराव आखिर है क्या। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। और अच्छी खबर ये है कि देश के अंदर यानी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी वाकई कमाल कर रही है। जो नंबर सामने आ रहे हैं वो सच में देखने लायक है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 7.4%। ये है FY 26 के लिए भारत की एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ। इस रफ्तार के साथ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बन गए हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि देश में लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कंपनियां ज्यादा पैसा लगा रही हैं, मतलब इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूम रहा है। और कहानी सिर्फ ग्रोथ पर खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी राहत की बात है, महंगाई। वो भी काफी काबू में है, सिर्फ 1.7% पर। मतलब हमारी जेब पर जो बोझ पड़ता है वो कम हुआ है। जब चीजें महंगी नहीं होती तो आम लोग ज्यादा खरीदारी कर पाते हैं, और इससे भी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा मिलता है। और ये जो मजबूती है ना, वो सिर्फ इन 2 नंबर्स तक ही सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो हमारे बैंक्स पहले से कहीं ज़्यादा हेल्दी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधरी है, और जैसा हमने कहा, खपत और निवेश दोनों ही जोरों पर हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक बुनियाद इस वक्त काफ़ी मजबूत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये चमक हर तरफ एक जैसी है? क्या हर सेक्टर इतनी ही तेजी से दौड़ रहा है? तो चलिए, अब जरा इकोनॉमी के अंदर झांक कर देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस कहानी के हीरो हैं और कौन से थोड़ा पीछे रह गए हैं। अब ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देते हैं। देखिए, सर्विसेज सेक्टर तो 9.3% की ग्रोथ के साथ मानो रॉकेट ही बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ कम नहीं, 8.4% की शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। माइनिंग सेक्टर को देखिए, वहां तो गिरावट दर्ज की गई है। तो साफ है, ग्रोथ तो है, पर वो सब तक बराबर नहीं पहुंच रही। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारे हाई ग्रोथ इंजन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। जरा सोचिए, इसका एक्सपोर्ट 35% से भी ज्यादा बढ़ा है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी इसी लिस्ट में हैं। और फिर दूसरी तरफ है वो सेक्टर्स जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे माइनिंग, जिसके बारे में हमने अभी बात की, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो ठहरे हुए हैं, और हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर जो अभी भी कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है। और अगर किसी एक सेक्टर की कामयाबी की कहानी देखनी हो तो वो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। जरा इस चार्ट को देखिए। बस 10 साल पहले 2015 में हम 18,000 करोड़ के मोबाइल फोन बनाते थे, और आज ये आंकड़ा 5.45 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ये लगभग 30 गुना की छलांग है। कमाल है ना? ये दिखाता है कि जब सही दिशा में काम होता है तो नतीजे कितने जबरदस्त हो सकते हैं। तो अब तक की कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? घर के अंदर सब ठीक है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है विलन की। और ये विलन है बाहरी दुनिया। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत को किन तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। और यहीं पर आकर वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास एकदम साफ हो जाता है। सवाल ये है कि जब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, तो फिर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले उतना स्ट्रांग क्यों नहीं हो पा रहा? और इसका जवाब है बाहरी दुनिया। दुनिया भर में जो ट्रेड को लेके अनिश्चितता है, जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, उसका सीधा असर हमारी करेंसी पर पड़ रहा है। देखिए, ग्लोबल ट्रेड के नियम अब बदल चुके हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही। देश एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, और जो पुरानी सप्लाई चेन्स थीं वो बिखर रही हैं। अब भारत जैसी इकोनॉमी के लिए, जो अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचना चाहती है, ये माहौल एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आगे क्या हो सकता है? इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज बताता है। पहला है मैनेज्ड डिसऑर्डर, मतलब दुनिया चलेगी तो, पर छोटे मोटे झटके लगते रहेंगे।
दूसरा है डिसऑर्डरली ब्रेकडाउन। ये थोड़ा ज्यादा गंभीर है, जहां देश ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा और सबसे खतरनाक है सिस्टेमिक शॉक, मतलब एक ऐसा बड़ा ग्लोबल संकट जहां सब कुछ एक साथ चरमरा जाए। भारत को इन तीनों ही सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना होगा। और इस चुनौती से निपटने के लिए इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही जबरदस्त बात कहता है कि भारत को एक ही साथ मैराथन भी दौड़नी होगी और स्प्रिंट भी। मतलब हमें लंबी दूरी की प्लानिंग भी करनी है और साथ ही तेज रफ्तार से भागना भी है। और ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्लान क्या है। अब हम बात करेंगे भारत की स्ट्रैटेजी की, कि आखिर इस बदलते हुए ग्लोबल माहौल में देश खुद को और भी मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहा है। तो देखिए, भारत का जवाब मल्टी प्रोंग्ड है, यानी कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। एक तरफ है पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए खींच रही हैं। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, इन पर जबरदस्त काम हो रहा है। इन सब का एक ही मकसद है, अपनी इकोनॉमी को इतना ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना कि दुनिया में चाहे जो भी उतार चढ़ाव आए, हम पर उसका असर कम से कम हो। और इन सभी कोशिशों के पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। वो विजन है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अडॉप्टर यानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले देश से एक ग्लोबल इनोवेटर यानी टेक्नोलॉजी बनाने वाले देश में बदलना। लक्ष्य सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि इन्वेंट इन इंडिया है। दुनिया को नई दिशा देना है। और अच्छी बात यह है कि इस नई स्ट्रैटेजी के नतीजे जमीन पर दिखने भी लगे हैं। पीएलआई स्कीम को ही ले लीजिए, उसने तो कमाल ही कर दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, फार्मा सेक्टर में लाखों करोड़ की सेल्स हुई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हम देख ही चुके हैं कैसे भारत दुनिया का एक बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, भारत मजबूत तो बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हम अपनी इस स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस को स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी में बदल सकते हैं? मतलब क्या हम इतने जरूरी बन सकते हैं कि दुनिया हमारे बिना काम ही ना चला पाए? अपनी ताकत को दुनिया की जरूरत बनाना, शायद यही आने वाले सालों में भारत का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मौका भी होगा।